हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी कैरियर पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले हम त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज को पढ़ेंगे ताकि त्रिकोणमिति पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम समय व्यर्थ ना करते हुए त्रिकोणमिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। क्योंकि जब तक से हम त्रिकोणमिति के अर्थ को नहीं समझेंगे, त्रिकोणमिति के रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक से सवाल कैसे बनेगा। तो आइए समझते हैं। यहाँ लिखा गया है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर सुनने में दिक्कत होगी तो हम लिख भी देंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नाम में ही अर्थ छिपा है। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें से एक भुजा का नाम लंब होता है, दूसरी भुजा का नाम आधार होता है और तीसरी भुजा कर्ण कहलाती है। आइए हम लिख देते हैं ताकि और आसानी से हम इसको समझ सके, तब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तब तक से आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिए और समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज, ताकि हमको सवाल बनाने में कोई दिक्कत न हो। चलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर, इसको हम दोबारा से समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ लिखा गया है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, जिससे हमारा एक त्रिभुज का निर्माण होता है। वो भी कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। नाम से एक अर्थ क्लियर है कि त्रिभुज है तो बाबू तीन भुजाएं होंगी। एक भुजा लंब का काम करेगा, दूसरी भुजा आधार का और तीसरी भुजा कर्ण का काम करती है। अब यहाँ अगर आपको चित्र भी दिया होगा, यहाँ यह समकोण त्रिभुज है जिसमें से एक भुजा 90 डिग्री की होती है। अब कभी कभी क्या होता है, जो लंब और आधार एंगल के अनुसार यानी कोण के अनुसार इनका मान बदलता रहता है। हम आगे जब सवाल बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे। इस समकोण त्रिभुज की जितनी तीनों जो भुजाएं हैं, इनके बीच संबंध बताने के लिए एक प्रमेय होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यहाँ लिखा भी गया है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम 9th क्लास में सिद्ध भी करते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि दैनिक जीवन हम त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि बहुत से लड़कों का डाउट रहता है कि सर पढ़ा तो देते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो बाबू जब हम आगे की तरफ पढ़ाई करेंगे तो त्रिकोणमिति का उपयोग जानेंगे किसके बारे में? तो तारों, ग्रहों और इमारतों के बीच की दूरी तथा इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्र में हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। तो यह था त्रिकोणमिति का हमारा बेसिक नॉलेज। इस आधार पर हम त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक से आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे का प्रोसेस जारी रख सकें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। और अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियों के बारे में जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 निष्पत्तियों पर आधारित जितने भी फॉर्मूला होंगे हम उसको बनाएंगे और लिखेंगे। तो यह 6 निष्पत्तियों पर हम फॉर्मूला तैयार करेंगे, वो भी हम समकोण त्रिभुज को लेते हुए। तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला को लिखते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब होता है।
यह 6 फार्मूला 6 निष्पत्तियों पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल हम समकोण त्रिभुज पर आधारित सवालों को बनाने के लिए करेंगे। आप अच्छी तरह से फार्मूला को लिख लीजिए और इसको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। तो यह 6 निष्पत्तियां लिखने के बाद अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक छोटा सा मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको साफ मिटा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो और त्रिकोणमिति में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एक उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ, छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मैं एक छोटा सा यहाँ उदाहरण लेता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो tan A तथा sin A का मान ज्ञात करें। sin A का मान ज्ञात करें। ये हो गया हमारा छोटा सा सवाल, जिसके माध्यम से हम अपने निष्पत्ति के बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज दे रखा है ABC, तो एक त्रिभुज की रचना करेंगे हम। कौन सा त्रिभुज होगा हम पहले ही बता दिए कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है, सवाल में जो समकोण का दिया होगा उसको पहले लिख लेंगे। जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण है, यह समकोण वाली भुजा हो गई। अब यहाँ रचना कर लेते हैं, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। अब इनका मान दिया होगा, AB का मान दे रखा है 3, BC का दे रखा है 4। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, AC भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमको यहाँ AC ज्ञात करना पड़ेगा। तो बाबू ये सब बताओ, अभी हम बताए थे ना कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध बताने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है, तो AB, तो AB का स्क्वायर, आधार का काम कर रहा है BC, तो BC का स्क्वायर, और कर्ण का काम कर रहा है AC, तो AC का स्क्वायर। मान रखते हैं, AB का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, BC का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ AC का मान हम लोग को निकालना है, इसको जैसा का तैसा छोड़ देते हैं। हम बाबू इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। AC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 25। और इधर से वर्ग बराबर के, अगर इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जाएगी संख्या तो वर्गमूल हो जाएगी। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमारा AC भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करना है हमको, tan A और sin A का मान ज्ञात करना है। यहीं पर समझने वाली बात है, हमने आपको बता रखा था कि लंब और आधार का मान बदलता है कोण के अनुसार। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे tan A, इसके फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान बदलेगा एक कोण के अनुसार। अब यहाँ देखिए tan का मान ज्ञात करना है कोण A के लिए। तो ये बताओ बाबू, कोण A यहाँ पर है और कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब का काम करती है। तो ये हमारा लंब का काम कौन सी भुजा कर रही है, BC। अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ये बचा हुआ क्या हो गया हमारा आधार। तो यहाँ AB हमारा आधार हो गया, यानी हमारा tan A का मान कितना हो जाएगा, BC का मान कितना है 4 और AB का मान है 3। तो इस तरह हमारा tan A का मान आ गया। बहुत आसान है। यह नहीं समझ में आया तो साइन वाले से समझिए। हमको ज्ञात करना है sin A का मान।
तो बाबू सबसे पहले फार्मूला आ जाओ। फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखना है साइन ए का मान ज्ञात करना है, यानी किस कोण को? ए पर। तो यह कोण ए हो गया, इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, तो हमारा लंब का काम कौन कर रहा है? बीसी। कर्ण कभी बदलता नहीं, हमको क्या चाहिए? कर्ण ही चाहिए, बिल्कुल सही। यह हमारा आंसर हो जाएगा साइन ए बराबर, बीसी का मान है 4 और कर्ण का मान कितना दे रखा है? 5। आई होप कि आपको यह थ्योरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। ताकि हम आगे का वीडियो बना सके। तो इतना लिखने के बाद इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो हम अगला वीडियो बनाए प्रश्नावली के साथ आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। जय हिंद।